Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss our strategy books and syllabus for TGT एग्जाम। जैसा कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के कमेंट्स थे कि मैम TGT इंग्लिश कैसे पास करें, TGT 2022 का जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का उसको हम कैसे प्रिपेयर करें। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट होने के बावजूद फ्रेंड्स जो क्लास है वो आपके लिए आ रही है, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपका जो स्टेट TGT है वो निकल जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। और आप कंटिन्यू जो मैं क्लासेस करवा रही हूँ आपको यूट्यूब पे, उनको फॉलो करते रहिए और जो स्ट्रेटजी है उसको भी फॉलो करिए। साथ ही साथ जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पोर्शन ग्रामर का भी आता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम ग्रामर का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो लिटरेचर है उसके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और कैसे आप तैयारी कर सकते हो, इन सब पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स लगातार मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। सभी पहलू जो हमारी TGT इंग्लिश को जो कि हम की पॉइंट्स कह सकते हैं, बेसिक हम पॉइंट्स कह सकते हैं कि जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपकी ऑन दी डिमांड ये क्लास ली जा रही है। वैसे तो सिलेबस है वो TGT इंग्लिश का मैंने 2 क्लासेस में डाल रखा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट थे, वो बच्चों के कमेंट थे, वो कह रहे थे कि मैम फिर से आप एक क्लास बनाइए जो कि TGT इंग्लिश को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप TGT इंग्लिश को पास कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम। तो आपको पता है कि इंग्लिश हमारी क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है फ्रेंड्स, और लैंग्वेज होने के नाते जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 60 तो हमारे सब्जेक्ट के प्लस 15 क्वेश्चंस हमारे जनरल इंग्लिश से आते हैं। तो इट मीन 75 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ज़्यादा वेटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लगभग हमारा जो स्कोर है वो 50% ही रहता है, और आपको लेने कितने हैं, 60% लेने हैं। तो अगर आप अपना इंग्लिश लिटरेचर को भी, या हम कह सकते हैं कि इंग्लिश वाले पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेते हो तो इजीली जो आपका स्टेट का एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। फिर उसके साथ अगर हम बात करें कि स्ट्रेटजी हम क्या फॉलो करें, तो फ्रेंड्स इसका जो सिलेबस रहेगा जनरल इंग्लिश का उसको मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी और आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो पूरा फुली ये आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो TGT इंग्लिश को लेकर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरल इंग्लिश है, उसके क्वेश्चंस, उसके जो टॉपिक्स हैं उनको हम वाइडली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक थिंग तो ये रही। दूसरी बात क्या है कि और आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखें तो हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है वो आपकी मदर टंग है। क्या है, मदर टंग है। मदर टंग होने के नाते जो अपनी जो हम इजीली से हिंदी को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कमांड होती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी है वो हमारी मदर टंग है, और हिंदी का भी बेसिकली क्या आता है, व्याकरण ही आता है। व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो शब्दार्थ वगैरह होते हैं इस तरह से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो हिंदी का भी हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि 15 क्वेश्चन हमारे हिंदी के बनते हैं। तो इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने बनते हैं, 90 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कमेंट आते हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 नंबर ओनली आप कहाँ से ले सकते हो, लैंग्वेज से ले सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज वालों के लिए बेनिफिट है वो यही है कि उनको 15 मार्क्स हैं वो अलग से मिल रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब चलेंगे कि जो दूसरा जो फैक्ट कौन सा है, वो दूसरा फैक्टर क्या है जिससे हम क्या कर सके, अपने स्टेट को और ज़्यादा उसको कवर करने के लिए कोशिश कर सके। तो थर्ड जो हमारा रहता है वो रहता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है फ्रेंड्स, वो काफ़ी इजी हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, काफ़ी इजी रहता है। जहाँ हम बात करें तो हमारे जो मेनली जो आपकी थ्योरीज हैं उनको भी अगर आप कर लोगे, जो थ्योरी हैं जैसे थॉर्नडाइक की है, वाइगोत्स्की है, कोलबर्ग की है, ठीक है, लाइफ स्पेस मॉडल है उसको कर लोगे, ठीक है, बंडूरा है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, उनकी अगर थ्योरी भी कर लेते हो
और साथ ही साथ आप जैसे ये सिद्धांत हैं अधिगम के, उनको कर लेते हो तो भी आपका एचटेट है वो इजीली निकल जाएगा। कितनी भी अगर आप 10 दिन भी साइकोलॉजी को पढ़ते हो तो भी मिनिमम आपके 15 मार्क्स आ ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 15 मार्क्स मैं उसके लिए बता रही हूँ जो जिसने अभी तक नहीं टच किया। जो कैंडिडेट लगातार तैयारी कर रहे हैं 3 से 4 ईयर्स की, तो उनके तो कितने आने चाहिए, 25+ मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, इतनी ज़्यादा कमांड तो हो ही जाती है जब हम किसी एक ही सब्जेक्ट को काफ़ी डेज तक पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारे मार्क्स कितने बनते हैं, लगभग हम 20 मान लेते हैं कि यहाँ से 20, तो आपके कितना स्कोर इजीली आप कर सकते हो, 110 मार्क्स का आप स्कोर है वो इजीली कर पाओगे। अब जो हमारा मेन मुद्दा बचता है, जो हमारा तीसरा जो फैक्टर बचता है, जिसमें हमारा क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है और हरियाणा जीके है। तो फ्रेंड्स वो भी इतना ज़्यादा सिलेबस, इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बिकॉज ऑफ क्यों नहीं है, क्योंकि न तो नेगेटिव मार्किंग है आपके पास और न ही कोई इतना ज़्यादा हमारी जो ये कह सकते हैं कि हरियाणा का एरिया है जिसमें आप जो जीके है उसको कवर न कर पाओ। और जो हमारी रीजनिंग होती है वो काफ़ी इजी आती है। जो एचटेट के फेवरेट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उन्हीं में से रीजनिंग पूछी जाएगी। आप लास्ट ईयर उठा के देख लीजिए, 3 से 4 लास्ट ईयर, उनमें जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उन्हीं से अपनी प्रिपरेशन करिए। तो इस तरह से आप फॉलो करोगे, देखो कितना इजी मैंने आपको समझाया है। तो इस तरह से आप फॉलो करोगे फ्रेंड्स, तो आपके मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो हमारे मार्क्स हैं वो 100+ आएंगे। कितने आएंगे, 100+ मार्क्स आपके आने ही आने हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हुई हमारी जो हमारी सब्जेक्ट्स को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स लगभग आपके पास कितने डेज हैं, लगभग हम मान लेते हैं कि 50 डेज हैं आपके पास। ठीक है, 50 वैसे है नहीं लेकिन 50 डेज हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 50 डेज में आप क्या करोगे, 1 महीना है जो आपका 1 मंथ है, 1 मंथ में आप क्या कीजिए, जितना भी आपको मटेरियल तैयार करना है, जैसे लिटरेचर है, जैसे हिंदी है, जैसे आपकी ग्रामर है, साइकोलॉजी है, वो लिटरेचर उसको एक रीडिंग लेके इकट्ठा करिए। ज़्यादा मटेरियल नहीं लेना है। जैसे आपको क्या करना है, जो हमारी इंग्लिश है उससे 1-2 बुक्स उठानी है, वही पढ़नी है। जैसे ग्रामर की कोई एक बुक ले लो, केडी वाली ले लो या फिर प्लेन टू पैरामाउंट ले लो, लूसेंट ले लो, जो मर्जी जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है वो ले लो। ठीक है, ऐसे ही हिंदी की कोई भी बुक ले लो, लूसेंट की ले लो, वो काफ़ी इजी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, ओवरऑल जो मटेरियल है उसको कंप्लीट कर देती है। फिर साइकोलॉजी है फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की काफ़ी सारी बुक्स मार्केट्स में हैं, किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हो। तो 1-2 बुक रखिए, हर एक सब्जेक्ट की 2 बुक रखिए बस, वो मैंने मैक्सिमम बताई हैं, और उनको ही रिवाइज करते चलिए। कहीं डाउट आता है तो गूगल पे सर्च करिए या फिर जो यूट्यूब वगैरह है उसकी क्लासेस देख लीजिए। जैसे आपके पास मान लो आप हाउस वाइफ हो तो आप काम करते करते वीडियो किसी की भी सुन सकते हो। ठीक है, कोई हमें आंसर लर्न करके नहीं जाना कि भाई इसका आंसर ये देना है, क्या देना है, हमें ओनली टिक करना है 4 ऑप्शंस में से। तो इस तरह से करोगे। फिर आपके पास बचेंगे 20 दिन। 20 दिन में आप जितनी ज़्यादा बन सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस होती है वो किसी भी चीज़ को परफेक्ट करती है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर उठा लिए या फिर मॉक टेस्ट लगा लिए। मान लो कोई भी चैनल है, ठीक है, वो आपको MCQ करवा रहा होता है तो उससे पहले अपने आंसर देने की कोशिश कीजिए और फिर मैच कर लीजिए। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप ठीक कर पा रहे हो। जो क्वेश्चंस नहीं रहते, जो टॉपिक आपके ऐसे हैं जो अनटच हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको फिर अच्छे से करिए। ठीक है, पहले जो आता है उसको कवर करिए, फिर जो नहीं आता है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। तो ये ही फ्रेंड्स मूल मंत्र है, स्ट्रेटजी है हमारी, और इसी तरह हम करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, अगर लिटरेचर का पोर्शन कर रहे हो तो इसको मजबूत बनाओ। ठीक है, मान लो ये आपने एक रीडिंग ले ली, फिर आप हिंदी के ऊपर आओ, हिंदी की आपने एक रीडिंग ले ली, फिर आप हरियाणा जीके के ऊपर आओ, साइकोलॉजी के ऊपर आओ, फिर उसको करते जाओ। तो ऐसे करोगे तो आपका ओवरऑल जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। जैसा मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 से 3 प्रीवियस ईयर करवाई हैं एचटेट के, उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो आया हुआ है वो हमारी जनरल इंग्लिश आई हुई है, जो हमारी ग्रामर है वो आई हुई है, लिटरेचर है वो ओनली NCERT से ही पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सिलेबस की बात करते हैं कि भाई सिलेबस हम पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें, जिससे कि हमारा जो एचटेट है वो कवर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे वाइडली सभी टॉपिक्स के नाम लिखूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और राइट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ हम बात करेंगे जो हमारा सिलेबस रहता है
60 मार्क्स का, जो 60 मार्क्स का जो हमारा सिलेबस रहता है, जिसको फ्रेंड्स हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट मैं डिवाइड कर देती हूँ, जो सबसे ज़्यादा आता है ग्रामर। फर्स्ट पार्ट ग्रामर, और ग्रामर को भी मैं कई पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। जैसे बेसिक ग्रामर, बेसिक में हमारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, जिसमें हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन है वो बता दिया है, प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स इनमें से भी जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको कोई भी फिल इन दे दिया जाता है और उसमें सूटेबल भरना है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें एडवर्ब कौन सा है। ठीक है, कोई सेंटेंस दे दिया और उसमें क्या पूछा जाता है कि अंडरलाइन वर्ड बताइए कि क्या है, तो आपका बताना होता है कि अंडरलाइन वर्ड है वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही जो हमारी प्रपोजिशन है वो पूछी जाती है कि भाई इस वर्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन है वो आती है। तो आपको इस तरह से ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनका ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप नाउन है, हम 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है नाउन। एक आप उस पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो या तो आप ज़्यादा ऐसे सोच जाते हैं कि काफ़ी इजी पेपर है, और आप क्या हो जाते हो, अपने आप को 7वें आसमान पे ले जाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसी चक्कर में आपका जो पेपर है वो सही ढंग से अटैम्प्ट नहीं हो पाता। या फिर आप जैसे ही पेपर की पहली रीडिंग लेते हो तो आपको पेपर क्या टफ लगता है, फिर आप डिमोरलाइज हो जाते हो। फ्रेंड्स आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, आपको ज़्यादा 7वें आसमान पे नहीं उड़ना है। आपको ओनली क्या करना है, इवेलुएट करना है हमारा पेपर है उसको एक बार बहुत अच्छे से देखना, और फिर जैसे ही आप शांत माइंड, काम माइंड से आप करोगे तो आपको सारे ही बिल्कुल इजीली समझ आएंगे। काफ़ी जैसे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में तो ऐसे ही टिक कराते हैं और फिर घर पे आके उनको सही आंसर दिखाई देता है, फिर बोलते हैं कि भाई मैं तो गलती से कराया। गलती से नहीं, ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी थी कि उस टाइम पे अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते तो आपका क्वेश्चन से वो गलत नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी क्लास है, इसको देखिए, बहुत अच्छे से ओवरऑल डिस्कस करेंगे हम टीजीटी इंग्लिश के ऊपर। तो ये आपके क्लियर हैं फ्रेंड्स बेसिक इंग्लिश से। अब दूसरा जो हमारा पोर्शन रहता है ग्रामर से ही, इसकी अगर हम बात करें तो सेंटेंसेस हैं वहाँ से आते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, क्लोज, ठीक है, फ्रेज, और ये हमारे होते हैं ना टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और चेंजिंग ऑफ सेंटेंस। फिर हमारा एक और शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक और होता है फ्रेंड्स हमारा जो एरर होता है, कई बार एरर से भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, जो टीजीटी हमारा, हम कह सकते हैं कि जो टीजीटी हमारा लेवल है वो काफ़ी लो लेवल है, एरर के क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। ओनली आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो नरेशन से पूछ सकता है, अब वॉइस से पूछ सकता है, क्लोज से पूछ सकता है, फ्रेज से पूछ सकता है, फ्रेज से भी काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऐसे करके पूछ सकता है कि जो असर्टिव सेंटेंस है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, या फिर हमारा जो नेगेटिव है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिएगा। ऐसे करके हमारे सेंटेंसेस से क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। फिर फ्रेंड्स एक हमारा यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव की डिग्री ज़रूर याद करके जाइएगा, काफ़ी टाइम इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन तीनों को करके जाइएगा, काफ़ी इजी हैं। मैं भी करवा दूंगी आपको क्लास में अगर टाइम रहेगा तो। फिर आता है फ्रेंड्स जो हमारे अलग से कुछ टॉपिक्स बचते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो हमारा मॉडल है, टेंस हैं, ये आप लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेंस है, मॉडल हैं, स्फिक्स और प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स हैं, फिक्स और प्रीफिक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि इसी का एक पार्ट रहता है फोनेटिक्स का, फोनेटिक्स या ट्रांसक्रिप्शन। काफ़ी टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। पीजीटी में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीजीटी में 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फिर हम एक पोर्शन और रहता है नंबर से, एक आधा नंबर से, जेंडर से, और हमारा आगे रहता है फिगर ऑफ स्पीच, ओ स्पीच से। ये आप जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं उन्हीं को करके जाना। मैंने क्लास में भी करवा रखे हैं, ये काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखे हैं, वहाँ पे आपको समझ आएंगे। जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं 20 से 25 वही करवा रखे हैं काफ़ी इजीली, आप वहाँ से देख सकते हो। वैसे आप कहीं से भी कर सकते हो, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, जो बुक समझ में आती है उससे करिएगा, कोई चैनल का जो टीचर है वो समझ में आता है तो उससे करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे आता है नंबर, जेंडर और फिगर ऑफ स्पीच। फिर आता है स्पेलिंग। स्पेलिंग से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ओवरऑल जो हमारा ग्रामर का पोर्शन रहता है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। एक और इसके साथ ही एक कंप्रीहेंशन भी रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। कंप्रीहेंशन, ठीक है। यहाँ से कई बार 5 से 7 क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्रीहेंशन ईजी आता है, आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे ओवरऑल हमारी ग्रामर है, जो कि हमारी बेसिक ग्रामर रहती है 15 मार्क्स की, वहाँ भी आएगी, और जो हमारे 60 नंबर का एग्जाम रहता है वहाँ भी लगभग 40 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो कितना ज़्यादा वेटेज रखती है आप देखना एक बार। जो हमारी ग्रामर है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका स्टेट पास करना कि आपकी ग्रामर के ऊपर कितनी कमांड है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्लोज है वो ट्रिक से कर सकते हो, क्लोज काफ़ी इजीली आप कर पाओगे फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि जो ट्रिक है वो 99% कारगर हो, लेकिन भाई 100% नहीं हो सकती, लेकिन 99% होगी, ठीक है। तो आई होप सो गाइज ये यहाँ तक आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। फिर एक आधा टॉपिक और रहता है, जैसे डिटरमाइनर है, वो भी आपको करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और वकैब है, वहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो एक बार ये कर लीजिएगा। फिर कुछ और बचते हैं उनको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। कुछ वकैब से रिलेटेड और डिटरमिनर्स हैं, जैसे हमारे एडजेक्टिव वाले में आ जाते हैं वैसे तो, ठीक है। डिटरमिनर्स होते हैं, आर्टिकल होते हैं, वहाँ से भी काफ़ी टाइम्स टीजीटी है वो पूछता है। फिर हमारा आता है डिटरमिनर्स। आगे देखिए तो हमारा वकैब से, वकैब आपको सभी को पता है, वकैब का कोई भी 100% वकैब नहीं कर सकता फ्रेंड्स। वैसे भी हमारा जो हम बात करें तो हमारा जेनेटिक जो सिस्टम है, मीन्स जो हमारी लैंग्वेज वो हिंदी है, तो हम तो कर ही नहीं सकते। फिर भी आप कोशिश कर सकते हो, जो प्लेन टू पैरामाउंट बुक है वहाँ से वकैब है वो उसको कर लीजिएगा बस। वकैब में हम देखें तो एंटोनियम, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर हम देखें तो यही हमारा क्या आता है भाई, इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। तो वो कैप हमारी यही होती है, कोई भी मीनिंग पूछ लिया जाए, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड पूछ लिए जाते हैं, वो फिल करवा लिए जाते हैं। आपके नंबर सिस्टम, नंबर जेंडर है वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप सो गाइज ये कम्प्लीटली जो हमारा जितना भी हमारा ग्रामर से रिलेटेड मटेरियल आता है हमारा एचटेट में, वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब से लेंगे हमारा जो दूसरा पोर्शन रहता है जो कि लिटरेचर से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स यही टॉपिक कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। हम स्टार्टिंग से ग्रामर है उसको पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ ये जो ग्रामर का पोर्शन आता है फ्रेंड्स, ये हमारा लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। टीजीटी की, ओनली टीजीटी की मैं बात कर रही होती हूँ, टीजीटी के बारे में। अब चलते हैं हमारा जो लिटरेचर है उसमें कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो लिटरेचर में कोई भी क्वेश्चंस, मैंने अब तक 3 आपके टीजीटी के स्टेट देखे हैं फ्रेंड्स।
तो एक क्वेश्चन ऐसा था जो लिटरेचर से आया हुआ था, बुक का नेम था। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन लिटरेचर से नहीं आता है। जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। कई फ्रेंड्स कैंडिडेट हैं जो ये कहते हैं कि मैम 6 to 8 करवा दीजिए, 6 to 8 करवा दीजिए, लेकिन जितने भी पेपर हैं आप उनको रीड करके देखिएगा। जो हमारी एनसीईआरटी है वो 6 to 10 पूछी गई है। 9th से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 10th है वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लगातार 9th क्लास को हम 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हम 10th की एनसीईआरटी उसको स्टार्ट करेंगे। और एनसीईआरटी जो मैं आपको करवा रही हूँ, अगर मैं आपको एक एक चैप्टर पढ़ा के करूँ, रीडिंग करवा के करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको 10 से 20 ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ पर चैप्टर, और साथ ही साथ उसकी जो स्टोरी है वो टेल करके, नरेट करके आपको बता रही हूँ। तो उस स्टोरी को भी लगातार सुनिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है वो वहाँ से भी आ सकता है, एमसीक्यू है वहाँ से भी आ सकता है। तो आप एनसीईआरटी करिए, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स वो 10 से 15 क्वेश्चन 100% आएंगे फ्रेंड्स। कितने परसेंट? 100% आएंगे। आप बेशक देख लेना, एचटेट होने के बाद आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मैम कितने क्वेश्चंस आए या कितने नहीं आए। और ये भ्रम में मत रहना कि जो 6 to 8 ही हमारी एनसीईआरटी आएगी। 10th तक हमारी एनसीईआरटी आने वाली है। 9th क्लास के बाद हम 6th से लगेंगे आपकी डिमांड पर फ्रेंड्स, और लेकिन करेंगे कंप्लीट 10th तक की ही करेंगे। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो हम +1 2 की भी करेंगे, लेकिन 10th तक 100% हम एनसीईआरटी की सीरीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लिटरेचर है वो काफ़ी थोड़ा, हम कह सकते हैं कि 2 से 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम 2 से 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन लिटरेचर से नहीं आएगा, सारे के सारे एनसीईआरटी से आएंगे। तो एनसीईआरटी करनी बहुत ही ज़रूरी है, आपको एनसीईआरटी करनी ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारी ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी थी, बुक थी कि भाई हम कहाँ से क्या करें। तो आपको आई होप सो गाइस ये कम्प्लीटली हो गई होगी। तो फ्रेंड्स आप इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करेंगे तो आपके 100% आपका जो स्टेट है टीजीटी वो निकल जाएगा। ओनली आपको क्या करना है, ग्रामर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपकी कमांड होनी चाहिए। जितने भी हमारे ये क्लोजेस हैं इनको ध्यान से समझो, आपको रटना नहीं है। आपको क्या है, आप एक वुड बी टीचर्स हो, आप टीचर्स बनने वाले हो, तो आपको रटना नहीं है। ओनली एक एक टॉपिक है उसको समझ के करना है, कंप्रीहेंशन करना है, समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप समझ के करोगे तो कहीं भी मार नहीं खाओगे। तो फ्रेंड्स आई होप सो गाइज काफ़ी आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी ये क्लास, ये सेशन। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।